काली, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा घर दिखता है। मुझे अच्छा लगता है कि पूरा जंगल हमें ऊपर से पहचानता है। लोग कहते हैं, देखो, कौवों का घर कितना अच्छा और ऊंचा है। पहचान मिलना एक बात है कालू, लेकिन पहचान को बनाए रखना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल। तू ऐसा क्यों बोल रही है? हमने मेहनत की है। जो है, वो हमारा हक है। हक तब तक रहता है जब तक कोई और वही हक मांगने ना लगे। तुम क्या कहना चाहती हो? देख रहे हो, नीचे वाले भी अब ऊपर की तरफ देखने लगे हैं। आज देख रहे हैं, कल उड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने भी सुना है, पर वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहती है। हर कोई यही कहता है कालू। अपने बच्चों के नाम पर लोग बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई हमसे अच्छा घर बनाए। तू हमेशा इतना बुरा क्यों सोचती है? मैं बुरा नहीं सोचती, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि हम जंगल में हमेशा सबसे आगे रहें और सब हमारी तारीफ करें। यही से कहानी ने मोड़ लिया, जहां अच्छी सोच और गलत चाल आमने सामने आ गईं। दूसरी पेड़ की डाल पर टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों चिंटू और मिंटी के साथ रहती थी। माँ, जब रात को तेज हवा चलती है ना, तो पूरा घोंसला हिलने लगता है। मुझे लगता है जैसे हमारा घर उड़ जाएगा। डर मत मेरे बच्चे, माँ यहीं है। जब तक माँ साथ है, हवा कुछ नहीं कर सकती। माँ, और जब बारिश होती है तो छत से पानी टपकता है। मेरे पंख भीग जाते हैं और नींद नहीं आती। माँ जानती है बेटा, ये घर कमजोर है। माँ भी चाहती है कि तुम दोनों बिना डर के सो सको। माँ, क्या हमारा भी कभी ऐसा घर होगा जिसमें बारिश का पानी न आए, जिसमें हवा का डर न हो? होगा मेरे बच्चे, जरूर होगा। टूनी की सारी बातें काली खिड़की से सुन रही थी और जाकर कालू से कहती है, देख रहे हो कालू, सामने वाले अब ऊपर की तरफ देखने लगे हैं। देखने से क्या हो जाएगा काली? सपने तो हर कोई देखता है। यही तो तू नहीं समझता कालू। सपने ऐसे ही नहीं होते। सपने धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। आज वो देख रहे हैं, कल वो लोग अपने सपने को सच करने में लग जाएंगे, और जिस दिन उन्होंने अपना सपना सच कर लिया, उस दिन बराबरी कर लेंगे। बराबरी? पर हमारे साथ कौन बराबरी करेगा? यही सामने वाले। आज सपना है कालू, कल बराबरी होगी, और परसों वो हमारे सामने सीना तान कर खड़े होंगे। तू बेफिजुल में डर रही है काली। नहीं, मैं सच कह रही हूं। अगर ऊपर रहना है तो सामने वालों के सपने वक्त रहते काटने पड़ते हैं। उसी समय गोलू चूहा टूनी के पास आता है और कहता है, टूनी, तेरा घर पुराना हो चुका है और बारिश में कभी भी बह सकता है। तू जाकर नया घर खरीद ले। नया घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है गोलू। मैं जो कमाती हूँ उससे सिर्फ गुजारा कर पाती हूँ। तो फिर कुछ अलग क्यों नहीं करती? हर दिन वही और हर दिन वही परेशानी। कभी सोचा है कुछ नया काम करने के लिए? सोचा तो है गोलू, पर डर लगता है। अगर लोग हंसने लगे तो, अगर काम ना चला तो। डर हर शुरुआत में लगता है टूनी, पर बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो करना होगा तुम्हें। तू अच्छा खाना बनाती है, तेरे हाथ में स्वाद है। तू समोसे बना और बेच। समोसे? यहाँ जंगल में? लेकिन जंगल में समोसे खाएगा कौन? यहाँ तो समोसा कोई नहीं बेचता। इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ समोसा कोई नहीं बेचता। जंगल में एक ही दुकान है, काली और कालू की, जो सड़े हुए मोमोज बेचते हैं। लेकिन एक ही दुकान होने की वजह से सबको उनके यहाँ से लेना पड़ता है। भूख शहर जंगल नहीं देखती। अगर दिल से बनाएगी तो लोग जरूर आएंगे, और ज्यादा बिकने पर जो फायदा होगा उससे घर खरीद लेना। डर टूनी के मन में अभी भी था, लेकिन अब उसके साथ एक छोटी सी उम्मीद भी चल रही थी। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं है, फिर भी उसने कोशिश करने का फैसला किया।
अगले दिन से टूनी ने दुकान पर समोसे बेचने लगी। समोसे ले लो, गरम गरम समोसे, घर जैसे स्वाद वाले समोसे, मेहनत से बनाए गए समोसे। टूनी, मुझे 2 समोसे दो। स्वाद अच्छा है टूनी, मैं कल भी समोसा खाने आऊंगा। धन्यवाद, कल जरूर आना। धीरे धीरे टूनी की दुकान पर और जानवर आने लगते हैं और उसके पास कुछ पैसे भी हो जाते हैं। आज तो समोसे ठीक लगे। मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से खाया। कल भी बनाना बहन, मैं फिर आऊंगी। पहली बार टूनी को ऐसा लगा कि शायद उसकी मेहनत सफल हो रही है। उसकी मेहनत देखकर कालू और काली आपस में बात करते हैं। देखा कालू, मैंने पहले ही कहा था, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। वक्त रहते इनके पर काटने चाहिए थे। अब ये लोग हमारा धंधा खराब करने आ गए। मैंने तो सोचा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें जल्दी से जल्दी इसकी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर ये दुकान चल गई तो ये लोग हमारी बराबरी छोड़ो, हमसे आगे चले जाएंगे। काली कालू के कान में कुछ कहती है और दोनों मिलकर टूनी के जाने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही वो लोग जाते हैं, कालू टूनी को दुकान के अंदर जाकर उसका गैस सिलेंडर चुरा लेता है और अपनी दुकान में छुपा देता है। अगले दिन जब टूनी आती है तब देखती है उसका सिलेंडर वहां नहीं था। वो परेशान हो जाती है और कव्वों से पूछती है, मैं कल अपना गैस सिलेंडर यहाँ छोड़ के गई थी, क्या आप लोगों ने देखा है क्या? हमें तुम्हारे सिलेंडर के बारे में पता नहीं। कुछ देर बाद टूनी के बच्चे भी दुकान पर आ जाते हैं। ग्राहकों के आने का समय हो चुका था। टूनी अपने बच्चों को दुकान पर छोड़कर जल्दी से बंदर की दुकान पर जाती है नया सिलेंडर खरीदने के लिए, ताकि उसके ग्राहक आए तो भूखे ना जाए, और दुकान से नया सिलेंडर लेके आती है। टूनी फटाफट समोसे बना लेती है। धीरे धीरे पक्षी और जानवर उसके समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। सब जानवर बहुत मजे से समोसे खाते हैं। जंगल के सभी जानवरों को कुछ ही दिनों में टूनी के समोसे की दुकान के बारे में पता चल गया और दुकान में बहुत भीड़ होने लगी। ये सब देखकर कालू और काली भड़क जाते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं। इस दुकान को चलने नहीं देना है कालू। हमें जंगल के सभी जानवरों को यहाँ आने से रोकना होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके बाद कव्वों ने सीधे रोकने के बजाय धीरे धीरे बातों से डर फैलाना शुरू किया। तेरा बच्चा छोटा है, तू खाएगी और तुझे कुछ हो गया तो तेरे बच्चे का क्या होगा? तू बाहर का मत खा। हाँ, बात तो सही है। मैं अब से कुछ नहीं खाऊंगी बाहर का। तुम बाहर का सिर्फ मोमोज खाओ, हम साफ सफाई से बनाते हैं। किसे पता चीकू, तेल रोज बदला जाता है या नहीं। आजकल भरोसा करना मुश्किल है। अगर कहीं तू बीमार पड़ गया तो तेरी सारी कमाई अस्पताल का बिल भरने में चली जाएगी, और तेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। तुम दोनों सही बोल रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से समोसे नहीं खाऊंगा। अगर किसी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे अच्छा है तुम सब मेरे बनाए हुए मोमोज खाओ। किसी ने खुलकर मना नहीं किया, लेकिन अगले दिन कई जानवर टूनी के दुकान तक आए ही नहीं। धीरे धीरे टूनी की दुकान सूनी होने लगी। जहां कभी आवाजें थीं, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। उसकी दुकान पर अब कोई नहीं आ रहा था। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मुझसे दूर जा रहे हैं। अब मेरी दुकान पर भी कोई नहीं आ रहा। माँ, अगर दुकान नहीं चली तो भी हम आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं हो। हम जानते हैं आपने बहुत कोशिश की है। आपने हमारे लिए कभी हार नहीं मानी। माँ को डर लग रहा है बेटा। इतनी मेहनत के बाद भी अगर कुछ नहीं बदले तो फिर क्या? माँ, आप हमें हमेशा सिखाती हो कि मुश्किल से डरना नहीं चाहिए। तो आज हम आपको सिखाएंगे, आप हार मत मानो। अपने बच्चों की बातें सुनकर
टूनी के अंदर फिर से खड़े होने की ताकत जागने लगी थी। जब झूठ ज्यादा दूर तक फैल जाता है, तब कहीं न कहीं कोई सच बोलने की हिम्मत जरूर करता है। मैं रोज टूनी के समोसे खाता हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। न मुझे कभी पेट में दर्द हुआ, न ही कोई परेशानी। अगर सच में कुछ गलत होता तो सबसे पहले मुझे ही होता। किसी को बुरा कहना आसान है। टूनी रोज मेहनत करती है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर बिना सबूत उसके बारे में बातें बनाना गलत है। समोसे रोज खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम हफ्ते में 2 समोसे तो खा ही सकते हैं। हमने बिना सोचे समझे कालू और काली के बातों में आ गए और टूनी को गलत मान लिया। हमें खुद पहले सच जानना चाहिए था। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि गलती टूनी की नहीं थी। सबको अब ये पता चल चुका था कि झूठ फैलाने वाली बातें कालू और काली ने ही कही थी। लेकिन सच सामने आने के बाद भी दोनों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। अब सब कुछ साफ है। अगर गलती हुई है तो उसे मान लेना चाहिए। हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने तो बस सबको सावधान किया था। हाँ, अगर किसी को झूठ लगा तो उसमें हमारी क्या गलती? जब झूठ की आदत पड़ जाती है तो सच सामने होने पर भी आंखें उसे मानने से इनकार कर देती हैं। अब फिर से टूनी की दुकान पर भीड़ लगने लगी और समोसे बेचकर टूनी ने अपना नया घर ले लिया और वो आराम से रहने लगी। एक दिन शाम को आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चली और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। माँ, बारिश बहुत तेज हो रही है। डरो मत बेटा, हमारा घर अब मजबूत है। काली और कालू का घर बारिश में बह जाता है और दोनों पानी में डूब रहे थे। तभी टूनी दोनों को अपने घर में बुलाती है। हमने तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर भी तुमने इस बारिश में हमें अपने घर में रहने दिया। टूनी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने सबको झूठ बोला। आज समझ आया कि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। हमें माफ कर दो। गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती को मान लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा है कि तुम्हें अब सच समझ आ गया।